हेलो। हेलो। देखिए अगला ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड। अभी एक एक करके दो तीन ग्रुप है जिसको हम लोग क्लियर कर लेंगे और उसके बाद नोमेनक्लेचर वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिर हो जाएगा आपका चैप्टर शुरू। ठीक, अभी चैप्टर शुरू नहीं किए थे हम। तो यहाँ पर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ना देखिए पहले हम लोग सब जानेंगे इसका क्या क्या सूत्र होता है, क्या क्या इसका परफिक्स होता है और सफिक्स होता है। RCHO ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक, ये इसको याद रखिए कि इसका फॉर्मूला में जनरेट होगा आपका RCHO। जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना इसका तो डबल बॉन्ड वाला वो नीचे आएगा, H इस साइड में रहेगा और यहाँ पे रहेगा R। वही काम कार्बोजाइलिक एसिड में O यहाँ पे आ जाता था और H बन जाता। तो एल्डिहाइड में RCHO रहेगा, R यहाँ पे जुड़ते रहेगा बीच में और CHO ये वाला आपका रहेगा इसके साथ। इसका प्रीफिक्स का नाम है फॉर्माइल। इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्माइल प्रीफिक्स में, या कहीं पे लगा दीजिए आप अल्डो। अल्डो या फॉर्माइल दोनों में से कोई एक प्रीफिक्स में इस्तेमाल होता है और सफिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। जो सफिक्स रहेगा वो रहेगा अल। AL लास्ट में लगा रहे किसी भी ग्रुप के नाम में तो आप समझिएगा कि वो एल्डिहाइड ग्रुप है। AL शुरू होता है, AL से एल्डिहाइड ग्रुप का। तो इसका ये फार्मूला होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, परफिक्स ये रहेगा और सफिक्स ये रहेगा। और इसका दो नाम चलेगा इसमें भी, एक जनरल नेम होंगे और दूसरा IPAC नेम होंगे। बस अभी हम लोग को इतना ही जाना, सबका नाम सीखना है कि कैसे कैसे किसका कौन सा यौगिक का नाम कौन सा होगा। तो एक जनरल नेम चलेगा, IPAC नेम। तो एल्डिहाइड ग्रुप में देखिए आज ग्रुप क्लियर कर लेंगे, आगे लेना ना। देखिए पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं N का वैल्यू, इधर जैसे बनाते हैं टेबल वैसे बनाएंगे। फिर एक चलेगा जनरल फार्मूला, फिर चलेगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर होगा आपका स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर होगा आपका जनरल नेम, GN लिख देते शॉर्ट में, फिर होगा इसका IPAC नेम, IPAC नेम। इतना रहेगा। अब देखिए जनरल फार्मूला हर किसी का एक ही होगा, वो होगा CnH2n+1। हमेशा इधर वाला में वही चलेगा, CnH2n+1। और यहाँ पे इसके बगल में लगा रहेगा CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला जब बनाएंगे तो R हो जाएगा, इसमें लगा रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप। स्ट्रक्चर जब बनाएंगे स्ट्रक्चर फार्मूला तो डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, इधर आके कोई R वाला ग्रुप जुटते रहेगा। जनरल नेम इसका होगा अल्डिहाइड, यानी इसमें अल्डिहाइड नाम से आएंगे। IPAC नेम जो चलेगा वो चलेगा अल्क जोड़ एन जोड़ लास्ट में अल। इतना देखिए चलेगा इसका। अब ध्यान दीजिएगा, पहले इस बात का ध्यान इसमें हम लोग इसमें भी रखेंगे कि इस वाले ग्रुप में देखिए C आ गया है। तो जब C आ गया है तो N का वैल्यू इसमें 0 से शुरू होगा, नाम चलेगा 1 का। यानी हम लोग एक कार्बन ऑलरेडी उसी में अटैच है, यदि अटैच नहीं रहता तो हम लोग N का मान 1 रखते, नाम रखते 1 का। लेकिन इसमें कार्बन अटैच रहने के कारण N का मान इसमें 0 से चलेगा, यानी N का मान आप 0 रखिएगा। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास में करते हैं आपको कुछ देर में। चलिए N का मान यहाँ पर हो जाएगा 0, इसमें रखिए। देखो N का मान 0 से हम रखेंगे
तो ये हो जाएगा C0H 2 × 0 +1 आई हो जाएगा CHO। ध्यान दीजिएगा तो इसमें C0 हो गया है और 2 × 0 यानी 0, 0 + 1 यानी 1, यानी हाइड्रोजन 1 हुआ। तो एक हाइड्रोजन को एक लिखेंगे और CHO इसके बगल में लिख दीजिएगा। HCHO स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इस सबका, C डबल बॉन्ड O H यहाँ पे रहिए, इधर ही लगाना है, जो आएगा इधर लगेगा। यदि C रहता तो C के बगल में लगाते, ओनली H है तो यहाँ पे हम लगा देंगे H। बताए थे जनरल नेम में 2 वर्ड चलता है, एक फॉर्मा दूसरा एसीटा। एक फॉर्मा चलेगा और दूसरा एसीटा। तो पहला वाला का नाम होता है फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ऐसे नाम हो जाएगा इसका। इधर इसका नाम जो होगा वो चलता है अल्क, अल्क मतलब एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, तो हो जाएगा मिथ जोड़ एन जोड़ अल, इसी का नाम दूसरा हो जाएगा मिथेनल। अगला एन का मान यदि हम 1 रखेंगे तो सी हो जाएगा 1, H 2 × 1 + 1 ये हो जाएगा आपका CHO। यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा CH3CHO, ये हो जाएगा CH3 रहेगा। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 1 हुआ, हाइड्रोजन हो गया 2 × 1 2 + 1 3। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर फिक्स है, हल्ला कर रहा है पीछे, सीरियस मैटर को पढ़ रहे हैं ध्यान से। आगे यही सब आगे आके दिक्कत करेगा, इसीलिए पहले बता रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट शुरू में कोई नहीं पढ़ाता है, अकेले हम पढ़ाते हैं शुरू में, ताकि आपका अभी थोड़ा बहुत भी नाम पे प्रैक्टिस रहेगा, जब आगे पढ़ोगे ना लास्ट में तो इस पे कम हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है। इसलिए ध्यान दो, इधर CHO है, यहाँ पे देखिए CH3 स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो C है, इधर 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 आपका H H H लगा दीजिए। कार्बन का 4 पूरा करना होता है, एक इधर से हो गया, 3 और लग गया। तो देखिए CH3CHO स्ट्रक्चर C लगाइएगा, अपने आप फिक्स रहेगा, वो हाइड्रोजन वहां पे फिक्स रहेगा। अब इसका नाम होगा, 2 कार्बन को बोलते हैं एसीटा, तो इसलिए नाम है इसका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब इधर वाला नाम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं तो ईथ जोड़ एन जोड़ अल ऐसे। अब एन का मान 2 रखेंगे तो एन का मान जैसे 2 रखेंगे C2 हो जाएगा, 2 × 2 + 1 CHO। यहाँ हमेशा सिस्टम चलेगा, 2 रखेगा तो 2 गुना से 1 ज्यादा, C2H5 CHO। स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो C डबल बॉन्ड यहाँ पे H, इधर ही कार्बन 2 कार्बन है तो 2 कार्बन पहले फिक्स कर लो ऐसे। अब इस कार्बन के पास आओगे तो दूर लगेगा, इस कार्बन के पास आओगे, 1 हो गया, 4 करना होता है तो 1 2 3 यानी H H H यहाँ लग जाएगा, इस कार्बन के पास यहाँ H H लग जाएगा, CHO हो गया, इसका नाम हो जाएगा प्रोपल्डिहाइड ऐसे। और इधर हो जाएगा इसका नाम प्रोप जोड़ एन जोड़ अल, प्रोपेनल ऐसे। तो ऐसे ही नाम चलते जाएगा, 10 तक आपको बनाना है चार्ट, जैसे 10 का हम लोग बनाते हैं 1 से लेकर 10 तक, वैसे ही इसको बनाना है। ठीक, तो मतलब ये क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा आज, नहीं तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको उतार लीजिएगा अभी। तो ये हो जाएगा, आपको 10 तक बनाना है। अब डायरेक्ट नाम कैसे आएगा, डायरेक्ट आएगा तो कैसे लिखिएगा, ये वाला हो गया, इतना तो हम लोग इसमें जानेंगे। अब डायरेक्ट आ जाए तब, किसका बज रहा रे, हाँ वही मैसेज ही आएगा। चलिए, ये क्या हो गया, चलिए आगे।
अब देखो डायरेक्ट नाम लिखना है किसी का हम लोग को, जैसे देखिए लिखा रहेगा ऑक्टेनल। ऑक्ट किसको बोलते हैं? 8 को। तो जब हम बताए थे कार्बोजाइलिक एसिड वाला में नाम कैसे चल रहे थे, एक कम, जैसे 8 का बोल रहा है तो नाम किसका लिखेंगे? 7 का। तो हम कार्बन लिखेंगे 7, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 15। दुगना से हमेशा एक ज्यादा, इसमें फिक्स है। और साथ में अल ग्रुप आया है तो अल को बोलेंगे CHO। यही वाला आपसे याद करवा लेंगे, अभी याद नहीं करवाया है कि कार्बोजाइलिक का होता है COOH और एल्डिहाइड का होता है CHO। ये सब याद रखिएगा, ये सब आगे भी यूज होता है बहुत ज़्यादा। जैसे अभी इसके पहले वाला जो एग्जाम चल रहा था रेलवे का, लगातार यही पूछा गया था, नाम सबका पूछ रहा है उसमें, यानी यहाँ वाला काम आगे भी होगा। तो CHO का पूछा गया था कौन सा क्रियात्मक समूह है, अल्कोहल है, ईथर है, कीटोन है, एल्डिहाइड है। तो ये सब नाम मतलब जो ग्रुप का नाम है ना, 5 से ज़्यादा नहीं, 10 मतलब इंपॉर्टेंट वाला हम लोग याद रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो CHO वाला को एल्डिहाइड बोलेंगे, अल लगेगा। तो ऑक्टेनॉल का सूत्र बोलेगा तो ऐसे, अब जैसे डायरेक्ट देखा होगा 7 और 1 8 हो गया, 8 कार्बन हो गया ऑक्टेनॉल। जैसे हम लोग को बोलेगा पेंटेनॉल, तो हम लोग जानते हैं कि 5 होता है, लेकिन जैसे ही अल लग गया, पेंट जोड़ एन जोड़ अल, जैसे ही देखना अल लग गया, एल्डिहाइड, कार्बोजाइलिक और एल्डिहाइड, ये दोनों में ध्यान रखना है कि नाम पीछे का चलता है। पेंट का होता है 5 तो कार्बन लेंगे 4, और कार्बन जैसे ही 4 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? दुगना से एक ज्यादा 9, और इसके बगल में ऑल लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? CH। डायरेक्ट नाम बोलेगा तो आप ऐसे समझिएगा, ये ऐसे है आपका। अब जैसे इसमें अब सूत्र दिया रहेगा और पूछेगा इसका नाम कि C7 है, H15 है, वही बोला C6 है, H15 है, CHO है, नाम बताइए। तो नाम के दौरान जब फॉर्मूला दिया रहेगा तो कार्बन गिनना, 6 और 1 7 को बोलेंगे हेप्ट, तो हेप्ट जोड़ एन जोड़ अल, हेप्टेनल। फार्मूला में कार्बन देख लेना है, और जब हम नाम लिखने के दौरान जाएंगे तो एगो घटा देंगे, क्योंकि एक कार्बन उसमें ऐड है। हाँ सॉरी, तो तकने 7 वाला लिख रहे थे ना, उसके आधार पे लिख दिए थे। C6H13CHO, ये हो जाएगा हेप्टेनल। अब यही इतना ही हम लोग को इसमें जानना था, ठीक। चलिए अब देखिए, इसके दो ग्रुप का नाम, सॉरी इसके दो मेंबर हैं। पहला फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। तो इसके बारे में जान लेंगे थोड़ा सा, इसका यूज आगे होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड और इसका नाम है मिथेनॉल। देखिए फॉर्मल्डिहाइड जो है एक केमिकल है, रसायन है। इसका ना यूज जो होता है, इसका जो प्रयोग है, यूज जो है वो रेजिन बनाने में होता है। पहला यूज इसका जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका रेजिन बनाने में होता है। रेजिन समझते हैं आप लोग, इस चमड़ा का रूप, चमड़ा वाला भी फॉर्मेट में आता है। और दूसरा अभी देखे होंगे, अभी क्या है कि लोग पलस्तरा वगैरह जैसे टाइल्स बैठाते हैं ना घर में, तो टाइल्स नहीं बैठा रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या लगा रहे हैं? रेजिन लगा रहे हैं। रेजिन तुम देखा होगा वीडियो वगैरह में, ऐसे लाइट लगा देता है नीचे और ऊपर से एक लिक्विड मतलब ऐसे डालता है, वो लिक्विड आपका रेजिन है। रेजिन ऊपर में जाने के बाद थोड़ा जम जाएगा, और जमने के बाद थोड़ा अच्छा हो जाता है, और उसके बाद उसका यूज करते हैं हम लोग, उसको पॉलिश भी किया जाता है, रगड़ा जाता है, कुछ से रगड़ा जाएगा और उसके बाद वो चमकदार बन जाता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है रेजिन। दूसरा रेजिन का दूसरा यूज जो है, रेजिन का यूज गोंद के रूप में भी हम लोग करते हैं। जो गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो भी एक प्रकार का रेजिन होता है। एक रेजिन तो फर्श बनाने के लिए, एक रेजिन का इस्तेमाल गोंद के रूप में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। ये जो गोंद होता है आपका, उसमें इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक रेजिन बनाते हैं घोल, जैसे यूरिया जो बनता है खाद, वो भी रेजिन से बनता है। तो रेजिन से यूरिया खाद तैयार होता है, तो वो भी रेजिन से होता है। रेजिन का चमड़ा आता है, देखोगे चमड़ा का थोड़ा सा मिक्सअप रूप है रेजिन, लोग बोलते हैं रेजिम बोल देते हैं उसको, नाम में रेजिन है वो। तो इसका इस्तेमाल वहां पे कर लेते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब यूज खाली हम लोग जानेंगे इसका। इसका अगला जो यूज होता है वो होता है आपका स्विच बनाने में। जो आप स्विच देख रहे हैं, बीच वाला देख रहे हैं ना, वो मतलब वही इलेक्ट्रिक स्विच जो आपका वो है। क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग से, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो रेजिन का करते हैं उसमें भी।
आगे और पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक स्विच जो बनता है बेकेलाइट रेजिन से बनता है, तो बेकेलाइट रेजिन वहां पढ़ेंगे। इसलिए देखिएगा स्विच का बहुत मतलब ये है, ये बहुत कठोर पदार्थ होता है, जल जाएगा सब कुछ लेकिन स्विच को कुछ नहीं होगा, पूरा बोर्ड आपका जल जाएगा। उसके बाद देखिएगा वो जो स्विच है उसमें आपका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ताप दृढ़ है। ताप दृढ़ मतलब जितना भी टेम्परेचर डालिए उस पर वो पिघलेगा नहीं। वो प्लास्टिक ही है एक प्रकार का, लेकिन उसको बोलते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक, यानी टेम्परेचर पे पिघले नहीं, उसको बोला जाता है ताप दृढ़। तो स्विच बनाने में बेकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, वहां भी इस रेजिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अलावे बेकेलाइट नाम है, लाइट या स्विच में मतलब समझ आइए कि नाम है बेकेलाइट, बेकेलाइट का इस्तेमाल वहां पे करते हैं। तो बेकेलाइट को बनाने के लिए रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। रेजिन एक प्रकार का यौगिक फॉर्मल्डिहाइड से रिलेटेड यौगिक है। तो ये आपका इतना हो जाएगा। किसका इस्तेमाल होता है? फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल इतना हो जाएगा आपका, इतना रूप में रेजिन बनाने में। तो रेजिन आप समझ गए, जो सतह वगैरह होता है वो वाला रेजिन। एक रेजिन जो गोंद होता है वो बनाने के लिए, और तीसरा जो रेजिन का इस्तेमाल होता है बेकेलाइट। उसके अलावा यूरिया जो खाद बनता है उसमें भी फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल होता है, यानी रेजिन के तौर पे, उसमें मिलाने के तौर पे होता है। अब ना फॉर्मल्डिहाइड का घोल बनता है, उस घोल का नाम है फॉर्मलिन। फॉर्मल्डिहाइड का जो घोल है उसका नाम है फॉर्मलिन। ये जो फॉर्मलिन घोल है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं चमड़ा को प्योर करने के लिए। जैसे चमड़ा, कोई जानवर वगैरह का चमड़ा है उससे बनाना है, कोई भी आपका पदार्थ बनाना है, जो चमड़े का जूता वगैरह बनाना है, तो इसके ऊपर से बाल वगैरह हटाने के लिए यही लिक्विड डाल देते हैं और वो क्या कर देता है, पूरी तरह से साफ कर देता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मलिन एक घोल है, उसका इस्तेमाल चमड़ा शोधन में किया जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का बस दो ही यूज हम लोग जानेंगे, एक रेजिन बनाने के लिए गोंद रेजिन के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा, और स्विच बनाने के लिए बेकेलाइट का इस्तेमाल होता है। जो स्विच होता है, रेलवे का सवाल यही रहा अभी कि स्विच बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसमें किस रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो बेकेलाइट रेजिन हो जाएगा। फॉर्मलिन आपका ये हो जाएगा जलीय घोल है, ये क्या है, वाटर वाला सॉल्यूशन है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जलीय घोल है, चमड़ा शोधन में करते हैं। चमड़ा को प्यूरिफाई करने का काम इसी से करते हैं हम लोग, चमड़ा शोधन में। अगला फॉर्मल्डिहाइड के बाद है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं औद्योगिक रूप में, बस मतलब औद्योगिक विलायक के रूप में, पेंट वगैरह बनाना है या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जहाँ पे घोल तैयार करना है, तो औद्योगिक विलायक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, के रूप में ये हो जाता है आपका औद्योगिक विलायक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बस मतलब ये एक समझ आए कि ऐसा केमिकल है जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है घोल बनाने के लिए, बस इतना और ज्यादा नहीं इसमें। तो हो गया, बस इसका दो ही मेंबर हम लोग को पढ़ना था, एक फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल वाला हो गया और एक ये हो गया। अगला ग्रुप हम ला रहे हैं अल्कोहल। 3-4 ग्रुप पढ़ना, आज ग्रुप वाला काम हो जाएगा फिनिश, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे का नोमेनक्लेचर एक और टाइप का है उसको सीख लेंगे, फिर हम लोग का बेसिक हो जाएगा बहुत ज्यादा अच्छा। फिर हम लोग चैप्टर शुरू कर देंगे। तो जब चैप्टर शुरू हो जाएगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो जब भी चैप्टर जब शुरू होता है ना, तो उसमें क्या 2-4-5 दिनों का एक चैप्टर चलेगा ज्यादा से ज्यादा, फिर 5 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, 5-6 दिन चलेगा। और वैसे ही समझ आए कि 13 चैप्टर है तो हम लोग को 11-12 पढ़ना है, खत्म हो जाएगा 70 दिन में। चलो आगे। अब ये हो गया, अगला ग्रुप ले रहे हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड वाला ग्रुप हो गया क्लियर। अब अगला ग्रुप आएगा जिसका नाम है अल्कोहल। चलिए, अगला का नाम है अल्कोहल। सिर्फ नाम ये सबका हम लोग को जानना है, अल्कोहल। अल्कोहल वाला जो होता है आपका, इसमें क्या है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो, यानी जो इसका जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROH। आर तो लग जाएगा हर में, OH। OH को केमिस्ट्री के उधर भाषा में हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप के रूप में आएगा तो OH को अल्कोहल पढ़ा जाता है। तो अल्कोहल होता है, इसका ना परफिक्स, परफिक्स मतलब इसके नाम के पहले यदि इसका यूज करें तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी बोलते, OH नाम है, ऐसे भी समझ आए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है,
इसलिए इसका नाम है हाइड्रोक्सी। परफिक्स में इसका यूज बहुत कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। नीचे वाला जो इसका सफिक्स होता है ना, वो लगभग में थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा हम लोग को। जो सफिक्स है इसका वो होता है आपका क्या, ओल। ए एल लगेगा तो एल्डिहाइड में चला जाएगा, ओ एल लगेगा तो अल्कोहल में आ जाएगा। बस इतना सा नाम का फर्क होता है। सूत्र में यही दिक्कत हो जाता है कभी कभी लिखने के दौरान। ए एल लगा रहेगा तो अल्डिहाइड ग्रुप, ओ एल लगा रहेगा तो अल्कोहल ग्रुप। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला चलेगा सबका पता है हम लोग को, जनरल फॉर्मूला सबका एक ही होगा। सी एन लगा दो, एच टू एन, यानी एच में 2n+1 चलेगा, अब बगल में इसका रहेगा ओ एच। अब इसका देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जब बनाएंगे हम लोग, एम बनाएंगे तो इसका हो जाएगा आर, और इसके बगल में हो जाएगा ओ एच, आर ओ एच। आर मतलब ये जो पूरा कैलकुलेट करके लाइएगा उसको आर बोलते हैं, रेडिकल। तो यही वाला कैलकुलेट करके ये लिखेंगे। अब इसका भी दो नाम चलेगा, एक चलेगा जनरल नेम जिसमें चलेगा अल्काइल अल्कोहल, और दूसरा एक होगा आपका ये अल्काइल अल्कोहल जनरल नेम हो जाएगा। और इसका आईपीएक नेम, आईपीएक नेम जो चलेगा वो चलेगा अल्क जोड़ एन जोड़ अल, ऑल। आईपीएक नेम हमेशा ध्यान दीजिएगा, शुरू में अल्क लिखा रहेगा, बीच में आपका सिंगल बॉन्ड वाला, और लास्ट में उसका सफिक्स ये वाला। तो ये हो जाता है आपका जनरल नेम लिखने का तरीका, और सॉरी आईपीएक नेम लिखने का तरीका। तो ये हो जाएगा इतना कंप्लीट। चलिए ध्यान देंगे आगे। अब इसका भी ग्रुप बनाएंगे हम लोग। एन इधर रहेगा, यहाँ जनरल फार्मूला रहेगा, यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा। ये टेबल ऐसे बनवा रहे हैं, बनवाने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मतलब फार्मूला कैसे बनता है उस समझ में आता होगा। स्ट्रक्चर फार्मूला, जनरल नेम, आईपीएक नेम, इतना आपका करना है। चलिए एन का मान ध्यान से देखिएगा आप, CnH2n+1, इसका जनरल फार्मूला OH है। इसमें देखिए C है, जिस ग्रुप में C नहीं रहेगा उसका मान हम लोग 1 से शुरू करेंगे और नाम भी 1 का देंगे। यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा ROH। स्ट्रक्चर इसका आसान है, O के बगल में H लगा दीजिएगा, इधर जोड़ते जाइएगा R। जनरल नेम अल्काइल अल्कोहल, अल्कोहल नाम में आते जाएगा। आईपीएक नेम जो चलेगा अल्क जोड़ एन जोड़ ऑल चलेगा। ध्यान दीजिएगा इधर एन का वैल्यू कितना से लेंगे, अब 0 से नहीं चलेगा, नाम इसका सीधा सीधी। दो ही ग्रुप ऐसा है जिसका नाम में आगे पीछे होता है, वो है कार्बोजाइलिक ग्रुप और एक है एल्डिहाइड। और इधर अब नाम सीधा सीधे, एन का मान 1 रखो तो C1H2 गुने 1+1 OH, यहाँ पता चल गया CH3 हो जाएगा। अब बगल में OH, स्ट्रक्चर बनाना आसान है, OH है, बगल में C लगाइए, C का 4 करना है, एक इधर से हो गया 3 इधर से, तो 3 लग गया, CH3OH हो गया। नाम होगा अल्काइल, तो यहाँ जनरल नेम में इसका नाम जो है ना फॉर्मा एसिटा नहीं चलेगा, वो उन लोग का ग्रुप का नाम है, ये चलेगा ऐसे सिंपल मिथाइल अल्कोहल, या इसी का दूसरा नाम जो एक में चलेगा, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं तो मिथ हो जाएगा, और एन हो जाएगा, लास्ट में ऑल हो जाएगा, मिथेनॉल। या तो उसका नाम मिथाइल अल्कोहल पढ़िए या फिर मिथेनॉल पढ़िए। एन का मान हम 2 रखेंगे तो सी हो जाएगा 2, H2 गुने 2+1 OH, ये हो जाएगा C2H5OH। यहाँ पे स्ट्रक्चर जब बनाएंगे OH, और C के बगल में 2 बार C लगाइएगा, इधर इधर यहाँ पे 3 हो जाएगा, H H H H H यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इथ बोलते हैं, तो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसका नाम इधर जब लिखेंगे तो इथ जोड़ एन जोड़ ऑल। इसी तरह से आप एन का वैल्यू 3 रखिएगा। 10 तक हम लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। C3H2 गुने 3+1, तो घर में ही प्रैक्टिस अपने से कीजिएगा। C3H7OH, जो करते नहीं है वो हमको भी पता है। C लगा देंगे, इसमें C लगा देंगे, ये 2 2 4 और 3 7, हर जगह H लगा रहेगा, H H H H यहाँ पे। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल, हर एक जगह आइल लग के अल्कोहल हो जाएगा। इधर इसका नाम चलेगा प्रोप जोड़ एन जोड़ ऑल, प्रोपेनॉल। तो ऐसे बनाना है। अब डायरेक्ट नाम, इतना तो ऐसे सीखने का तरीका है। डायरेक्ट वाला में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट वाला में नाम लिखना है आपको, डायरेक्ट जैसे हमें लिखना है हेक्सेनॉल का सूत्र, हेक्सेनॉल।
हेक्स कितना को बोलते हैं? 6 कार्बन को हेक्स कितना को बोला जाता है? 6 को। तो सी में 6, एच कितना हो जाएगा? हाँ, दुगना से एक ज्यादा 13। अब बगल में ओ एल, इस ग्रुप को देख के ओ एच। इतना सिंपल है नाम लिखना। यदि आपको कहा जाएगा, बस 10 तक इसीलिए याद करने बोले थे ना, बोला यदि हम लोग को बोलेगा हेप्टेनॉल लिखने के लिए तो इसमें आगे पीछे नहीं होना है, वही कार्बोजाइलिक एसिड और वो ग्रुप रहता तो एक पीछे चले जाते हैं। इसमें हेप्ट मतलब 7, तो सी हो गया 7, तो एच अपने आप डिसाइड है, दुगना से एक ज्यादा। अब बगल में ओ एल लगा हुआ है तो ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ एच। यदि आपका सूत्र लिखा रहे और नाम पूछे, जैसे C9 H19 OH, तो इसमें कार्बन काउंट करना है, 9 ही कार्बन है। 9 कार्बन को क्या बोलते हैं? नॉन। तो नॉन लिख के एन लिख के ओल लगा दीजिए, नॉन एनॉल हो, सॉरी नॉन एनॉल हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम यदि लिखना चाहेंगे तो नॉनाइल अल्कोहल, ऐसे चल जाएगा आपका ये। हाँ, तो यही ध्यान रखना हम लोग को। डायरेक्ट में नाम कैसे आएगा इसका? बस ये वाला वर्ड याद रखना चाहिए, 1 से 10 तक आप याद रखिए हमेशा। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। 10 याद रहेगा काफी है। ऐसे तो 5 तक का ही यूज होगा, 5 खाली याद रखिए, 10 तो आपको हम पढ़वा रहे हैं, यूज भी नहीं होगा, बहुत कम है। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब का यूज होगा पेंट तक मैक्सिमम, बाकी और किसी का नहीं होगा। तो सब में आपका 5 तक याद रहेगा और सूत्र याद रहेगा तो हो जाएगा क्लियर। तो अल्कोहल ग्रुप ये हो गया आपका। अब देखते थोड़ा सा जान लेते हैं अल्कोहल ग्रुप का प्रथम मेंबर कौन है? मिथेनॉल। ऑर्गेनिक, देखो जब शुरू में लिखाए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन का इंग्लिश है ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ई नहीं पढ़ाए रहते ना, आपको वहां उतारते तो सीधे क्लीन बोल्ड, पते नहीं चलता। पहले चैप्टर में मतलब सीधे वो तो एकदम सबसे केमिस्ट्री का टफ 4 चैप्टर पड़ेगा और चारों में रिएक्शन है, वो वही ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के अलावे 12th में बाकी जो पढ़ोगे वो बहुत ज्यादा ठीक ठाक रहेगा। तुम्हारे डेली जीवन में जो यूज होता है ना केमिस्ट्री, उसका चीजें पढ़ेंगे वहां। जैसे कि हम लोग को इसमें पढ़ना है रबर वगैरह के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ना है जो यूज होगा, तो वो तो डायरेक्टली याद हो जाएगा आपको। और जो यूज नहीं होगा, जो फैक्ट्री में यूज होता है, वो रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको अभी नहीं पढ़ाएंगे हम, लास्ट में, समझ रहे ना, उसको बीच में नहीं लाएंगे, वो लास्ट में ही लाएंगे। अभी शुरू से चैप्टर पढ़ेंगे 7-8, वो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। लेकिन इसको शुरू में इसलिए लाए हैं ताकि आप थोड़ा बहुत भी इसको ध्यान में रखिएगा ना, तो आगे उस टाइम पढ़ना आसान होगा, इसलिए। मिथेनॉल, मिथेनॉल इसका प्रथम मेंबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। यही एक ऐसा अल्कोहल है जिसका इस्तेमाल अल्कोहल में नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोग अल्कोहल में कर देते हैं। अल्कोहल का पहला यूज जो है पीने के लिए बनाया नहीं गया था, इसको बनाया गया था पेंट में मिलाने के लिए। ये आता भी पेंट में मिलाने वाला पदार्थ था, ठीक। पेंट में मिलाने के लिए इसको बनाया गया था। ये तैयार किया जाता है स्पिरिट से। स्पिरिट एक आपका रसायन है, मतलब केमिकल है, जो यौगिक है स्पिरिट, और स्पिरिट से बनाया जाता है आपका पेंट। लेकिन आदमी कितना खतरनाक, इसको शुरू कर दिया पीने के रूप में। मतलब इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया था आपका ये पेंट में मिलाने के लिए, और इसी को लोग पाउच में पीते हैं। जो पाउच वाला अल्कोहल है उसको बोला जाता है विकृत, हाँ 50 वाला। हालांकि इसको तो महुआ के नाम पे बेचता है, लेकिन वो महुआ नहीं है, पाउच वाला। पहले आता था 30 रुपया में, महाराजा करके, हाँ उसी लाए थे, मेहमान वगैरह आते हैं ना तो उसमें लाते थे, नहीं आता था। हाँ, अरे ऐसा ऐसा प्रवचन सुनने को मिलता है, उसमें नहीं पिलाया था, पिलाना पड़ता है। वो आ गया तो, घरे के मेहमान पिए वाला रहते तो ले, उसके लिए फिर वो आ गए तो आए हैं, बल फूफा आए हैं तो कुछ तो होना चाहिए, हाँ तो मंगवा दिया जाता है। तो हम लोग वही वाला में थे, पहले दुकान से ले लिया, तो पहले तो खुला मिलता था। हाँ, अब तो आपको, अब तो सेफ्टी से पहुंचाया जाता है आपको। पहले तो खुला था ना, दुकान में जाइए आप लेके आइए, अच्छी कीजिए। हाँ, ना जाते ओकरा में घपनल नहीं कर सकता, उस सब की चीज में घपला होगा, बहुत बजट से देता है उन लोग।
सब्जी अथी नहीं है कि घपला कर दीजिएगा। लावेल भेजा तो ओकरा में रेट, उसका रेट में पता है ना। घपला किस में होता है? जिसमें रेट पता नहीं रहे। जैसे महिला लोग घपला करेंगे तो कभी भी कर सकते हैं। श्रृंगार महल का कोई भी चीज खरीदा, तुमको रेट पता है? और तुम्हारा वाला सब चीज जानते हैं लोग। कुछ जो जो चीज तुम खरीदेगा ओकर सब रेट इन लोग जानता है। घर वाला भी जानता है इन लोग का रेट। कितना में जूड़ा आता है, कितना में पोते वाला आता है, नहीं पता हम लोग को। हाँ, ये लोग बहुत मारता है इसमें, इसी में तो मारवे करता है ये लोग। एकरा में बचा बचा के जीएसटी से एकदम इनकम बना लेता होगा। हम लोग को तो जीएसटी बचता है, इन लोग इनकम है। वही तो हम बोल रहे हैं, महंगा आता है कि सस्ता। लड़का इस बात पे देखा है कभी तुम लोग? रेट जाना है? कोई भी मेकअप किट का रेट जानना है? नहीं, इन लोग जानता है। इन लोग का जो भी सामान है वो सब ऐसी है धुरफंदी है। एक रेट मार्केट में फिक्स नहीं रहता है। कितना मिल रहा है कितना बताएगा कोई नहीं है। लोगो लगल रहता है चूड़ी पे, देखा कभी लोगो लगल? MRP। अरे वो लाठी होता होगा, चूड़ी ना होता कांच वाला। ये जो नॉर्मल वाला है जो बेच देता है इन्हें, नहीं लगा होता है, जानता है। हाँ, इसलिए वो जानता है। दाम लिख देंगे तो फिर तुम लोग, लड़की लोग इस मामले में भी तो माहिर है। 1 रुपया रेट बोलेगा तो 4 आना, 25 पैसा शुरू होगा इन लोग। लड़का लोग स्मार्ट मतलब समझ आओ कि तुमको ग्राहक बनना है किसी भी दुकान का, तो अपने मम्मी को साथ लेके जाओ। वो रेटे लगाएगा 600 का जींस। लड़के जैसे लड़का लोग को देख के वो रेट क्या लगा दुकानदार? 600 रुपया है तो रेट है उसका, तो लगाएगा मान लेते हैं कि 700 रुपया। तो मतलब मान लेते हैं कि लगाया 700 रुपया लगाया, तो हम लोग 600 में डन कर देते हैं। इन लोग देना है तो इन लोग का रेट भी वैसे लगता है। कोई चीज भी रहेगा ना ओकर 10 गुना ज्यादा। 100 रुपया का है तो 1000 कहेगा। दुकानदार भी अब तेजी हो गया है। 1000 रुपया ये जो बेचे लाता है थिया में, 100 रुपया का सामान है 1000। फिर कहेगा ये लोग तो चलवे करेगा 100 से नहीं देंगे। वो अपने आएगा 500, एक के बार नीचे गिरेगा 400। नहीं जी, अब बगल में बताएगा भी ऐसी, कल ही तो ओकरा अगर खरीदाया था, कल ही खरीदे हैं। खरीदे हुए हो गया होगा 3-4 साल, बताएगा कल है कि कल खरीदे है, और उसका रेट बताएगा ऐसी। सबसे ज्यादा वो फेरिए वाला हम देखते हैं, तो सबसे डेंजर काम उसी का है। लेकिन वो अब सीख गया वो भी कि रेट हम 10 गुना बढ़ा के लगाएंगे तभी इन लोग से पार पाएंगे, नहीं तो घाटा में जाएगा। हालांकि सबसे ज्यादा समझ रहा ना, मतलब सबसे ज्यादा ठगाता भी कौन है? क्या लग रहा है? लड़का ठगाता है ना, यही सब है। घर आके बेचता है, मतलब इन लोग सोचता है कि हम ठग लिए, मतलब अल्कोहल वाला थी में आ जाएगा। चलो आगे ध्यान दो। यहाँ थे हम लोग, कहाँ चले गए? उधर नहीं। मिथाइल अल्कोहल बनता है, ये बता रहे थे कि बनाया गया था उसके लिए, और लोग पीना शुरू कर दिया। लोग पीना शुरू कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं विकृत अल्कोहल। विकृत मतलब ये हमारे लिए खराब है, विकृत अल्कोहल नाम दिया गया। लेकिन पीना शुरू कर दिया तो पिए लगा, अब पिए लगे तो लोग बेचे लगा, अब बेचना शुरू हो जाता है। स्पिरिट से बनता है। स्पिरिट इतना खतरनाक है कि एक चुल्लू स्पिरिट, मतलब जितना चुल्लू मतलब बोल दीजिए आपका क्या 2-3 ml। चुल्लू मतलब क्या हो गया 2-3 ml, 4 ml तक ज्यादा उतना ml से कम बनाएगा। यदि पोच बनेगा तो उससे बनेगा समझिए 500-400 पोच। इतना सख्त से 400 पोच, और 400 पोच पी के 400 आदमी गिरल है। सोचिए गलती से यदि कोई स्पिरिट पी लिया, आदमी मरता कैसे है? अल्कोहल की मात्रा नियमित इसी में हो जाता है। उस स्पिरिट से जितना बनाना चाहिए दारू उतना नहीं बनाया, गलती से एक बूंद ज्यादा, एक बूंद इधर, अब पोलियो, 2 बूंद पोलियो वाला। वही ना, खराब अल्कोहल बन रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग विकृत अल्कोहल। ये खराब बनता है आपका, इसी से आपका तैयार होता है। तो पेंट या स्पिरिट से बनता है, विकृत अल्कोहल होता है। अभी लोग कैसे तैयार कर रहे हैं? अभी यूरिया से भी तैयार हो रहा है आपका अल्कोहल, अभी तो पीने लायक है नहीं। जो पी रहा है वो तो समझ जाइए कि अगर वैलिडिटी धीरे धीरे घटती जा रहा है। तो ये बनता है आपका, अभी झार से बनाया जा रहा है। और हरा की तरफ जो झार होता है ना, देखे होंगे,
विकृत अल्कोहल को मतलब पहले तो बनता था फैक्ट्री में, ये हल्ला करे लगे। विकृत अल्कोहल पहले बनता था फैक्ट्री में, अभी बनाया जा रहा है फैक्ट्री में, उतना ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा और लोकल में बेचना भी है तो बना ले रहे हैं झाड़ से यूरिया, रेजिन, बहुत सारे ऐसे में दवाएं मिलाई जा रही है। जो दवाएं जानवर को दी जाती है, ये नहीं कि जानवरे वाला अथी मिलाया जा रहा है, जो दवाएं जानवर को दी जाती है हार्ड वाली, उससे उसके सुई से भी इसका तैयार कर दिया जा रहा है। तो मतलब ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इस मामले में ना पड़े कभी। है तो शुरुआत तो सब कहेगा कि बियरे से होता है ना। हाँ, शुरू तो इन लोग भी नेल पॉलिश से करती है, फिर कहाँ कहाँ पॉलिश करती है। वैसे तुम लोग भी शुरू तो क्या हल्का सा, इसमें तो बियर में कहते हैं, बियर के बारे में बताएगा कितना अच्छा से, एकदम 8% अल्कोहल है, बॉडी को चाहिए 12% अल्कोहल हमेशा, तो 8% ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है। हाँ, वैसी वैसी शुरू होता है वहां तक पहुंचता है। नहीं, आदत लगने के लिए एक पहले लोग ना खाता था, मतलब अथी खाना, मतलब हाँ छोटा सा पान मसाला वाला आता था ओकरा खा, ई बल्कि गुटका उटका थोड़ो है, आदत चिबाने का लग गया, फिर चाहिए उसको चिबाने वाला कुछ, तो चिलगम मिलगम, फिर ओकर बाद हाँ, तो इससे अच्छा तुम लोग भी पेंटवे ले लेती। काहे ले जो आज आज एक दिन पोतती है अगला दिन खत्म हो जाता है डायरेक्ट, ओकरो में कम यूज करता है, नीचे खाली पोतेगा, ऊपर तो उतने से में कम। लगता है तुम लोग जैसे आदमी को हम देखवे नहीं किए, लड़की को हम देखते हैं ऐसी थी काम का। हम बोले ना शादी वाला मैटर में पहले इन लोग को बताए थे ना, एक को हम देखवे किए, तो ये से हमारा विश्वास हो गया शादी किसके लिए है, एकदम रगड़ के रोलरवा हम भी देखे करिए दिया, एकदम कीपैड वाला जो मोबाइल होता है ओकरा से एकदम स्मार्टफोन बना दिया। हम देखे बाद में इसका उसका परिवर्तन, हमको तो विश्वास नहीं हुआ इतना मैजिकल चीज भगवान के पास हो सकता है या इन लोग के पास। चलिए ध्यान दीजिए आगे। तो यह है विकृत अल्कोहल, ये जो तैयार होता है आपका समय मिथाइल अल्कोहल जो होता है ना, पेंट या स्पिरिट, स्पिरिट से बनता है। सोचिए स्पिरिट कितना खतरनाक है, मतलब स्पिरिट क्या इंग्लिश, हाँ इंग्लिश दारू में आते हैं, ये हिंदी के बारे में बता रहे हैं। ये मतलब इन्हें झूमे वाला तुरंत की देखा होगा, एक आदमी गए अभी एक दूगो हम लोग घर के तरफ है, इन्हें से ओकरा ठीके जाते देखे, बस 10 मिनट के बाद देखे होने से इन्हें से एकदम सही गया और 10 मिनट में ओकरा पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ? आठ कैसे ले लिया, 8 ही लेना, मतलब 8 ही ना तुम्हारे बॉडी में गया, 2, ओहो 2 ले लेगी, 2 ले लेगी, इन लोग 10-10 ले लेता है? कुछ ना होगा तो नहीं समझे क्या हो जाता है, बॉडी में आपका 8% बन रहा ना, वो कैसे 1 लीटर में हम जैसे कि 100 ml में 8% है तो 8 ग्राम, तो 1000 ml आपका हो गया बॉडी में पानी, तो उसमें कितना परसेंट तो सब फिर से ही आएगा, 8 के 80% उसका कितना है 8%। तो बॉडी में आप जैसे कि मान लिया जाए कि खाए कोई चीज, आप पानी पी लिए बहुत ज्यादा, तो बॉडी में उसका परसेंटेज को माइनस करता है ना। जैसे हम लोग शराब वगैरह पी लेता है तो ओकरा नींबू चटवाता है, एकदम शुरू ज्यादा नशाबल हो गया तो चटवा दीजिए थोड़ा सा, वो नींबू क्या किया उस घोल को हल्का कर लिया, काम तो उसका थोड़ा अल्कोहल को सोख लिया, उसके अंदर बॉडी में गया, अब पानी की मात्रा को बढ़ा दिया। नींबू वगैरह हम लोग नींबू वगैरह पीते हैं इसीलिए ना कि पानी हम लोग को जब प्यास ज्यादा लग रहा है तो वो मात्रा को बैलेंस कर देता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे चीजों का मतलब वाटर आयन बना के हम लोग को दे देता है, हम लोग को महसूस होता है कि अब पानी की जरूरत नहीं, वही है लॉजिक। तो विकृत अल्कोहल समझ आइए इससे बनता है और बहुत अलग अलग चीजों से बनता है ये अल्कोहल। हाँ सवाल है कोई? बिहार में दारू
बिहार में दारू बंद काहे हुआ? उसका लॉजिक है, दो स्टेट हम लोग का, पंजाब और बिहार, मतलब दोनों में नशा के कारण, मतलब जो चीजें था, चोर, मतलब समझ आइए कि आपका जो भी आपराधिक घटना था नशा के कारण बढ़ गया था। तो सरकार ने ये एक्शन लिया कि नशा ज्यादा रहेगा तो आपराधिक तत्व बढ़ जाएंगे, तो आपराधिक तत्व को कंट्रोल करने के लिए बैन किया गया। हर कोई स्टेट इसीलिए करता है, नहीं तो राजस्व में सबसे ज्यादा घाटा हम लोग को हो रहा है। 20,000 करोड़ का सीधा नुकसान है, यानी दारू पीने वाले लोग अर्थव्यवस्था चलाते थे। सोच लीजिए, भले अपने टक जाए लेकिन राज्य का, देश का अर्थव्यवस्था को टकने, उसके टैक्स से 20,000 करोड़ जमा होता था। हाँ हाँ, तो उस सरकार को घाटा है ना, सरकार को घाटा है। इस मामले में नहीं जाइए कि हम लोग, सरकार को घाटा नहीं, हम लोग को घाटा है। अब 60,000 करोड़ से जो चीजें बनना चाहिए था, जो चीजें होना चाहिए था, वो पैसा तो नहीं जा रहा है। और लेकिन लोग तो पी ही रहे हैं, ये वाला पैसा ट्रांसफर होके जा ही रहा है ना दूसरा स्टेट, बगल वाला धनी बन ही रहा है हमारा। पड़ोसी देश को तो हम लोग अभी दे रहे हैं अन्न पानी, इससे, पड़ोसी देश नहीं, पड़ोसी राज, हाँ, झारखंड, यूपी, सबको मिल रहा है। ये नुकसान है, फायदेमंद नहीं है। हाँ, इंग्लिश, इंग्लिश पे आते हैं वो ये वाला नहीं है, नीचे वाला है। तो विकृत अल्कोहल समझ गया, मिथाइल अल्कोहल से जो चीजें बन रहा है वो अल्कोहल पीने योग्य नहीं है। इससे आपका क्या होगा, पहला इफेक्ट कहां पड़ेगा, आंख पे। जो शराब पीता है उसका दो इफेक्ट, एक आंख और दूसरा आंत। आंख देखिएगा उसका थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसीलिए नशा भी देखिएगा, जब पिएगा तो सबसे पहले इम्बैलेंस चीज उसका दो ही होगा, पहले वो आंख में दिखेगा, ऐसे उसे करते रहेगा। आंख पे इफेक्ट है, वो कॉर्निया को जलाने का काम भी कर सकता है, कॉर्निया को भी धीरे धीरे जला देता है, इसीलिए तो उसको कम दिखता है। उसको कम दिखता है लेंस के कारण नहीं, उसका कॉर्निया वाला पार्ट जितना लाइट जाना चाहिए जिससे फोटो बनता है सही सही, वही बनना कम हो गया तो हो जाता है। और दूसरा आंत, देखिएगा शराब पीने से मरने वाले लोग का लास्ट टाइम आंत फूलेगा, पेट बाहर होगा ही होगा, उसका आंत फूल जाता है और उसके कारण ही वो चले। लेकिन एक बार लत लग गया तो समझ जाइए आपका दिक्कत है, इसीलिए बचिएगा इससे। ये वाला महुआ वाला नहीं, महुआ तो प्योर अल्कोहल है। कहाँ है तुम, महुआ के नाम पे जो मिल रहा है आपको खराब वाला, वो खराब है। ये विकृत अल्कोहल समझ गया, ये कहाँ मिलेगा, पाउच में, पाउच में देसी बंगाली, इतना सा छोटा सा डब्बा में, बंगाली वगैरह वाला देखा होगा, बंगाली वो शराब आता था बंगाल का, बस पिया गिरा, मलोग्राम उठे के ताकते नहीं रहेगा आपको, इम्बैलेंस तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र पे जाके जमा हो जाता है, उस सूचने नहीं देता है क्या करना है इसको। इन्हें तो ये उठल चाह रहा है, उस सूचने ने दिया कि इसको उठना है ब्लॉक, तो बीच में जाके वैसे का वैसे रह जाता है, उसलिए वो गिरता है। पहले के लोग एक और चीज पीते थे, माड़ी, अभी चलता है ताड़ी, पहले चलता था माड़ी। माड़ी क्या होता था, पहले जैसे कि इतना फर्टिलाइजर, मतलब इतना तकनीक वगैरह नहीं था, तो भात वगैरह को गला के, जानवरों का अन्न वगैरह को गला के नाद में 10 दिन तक एकदम छोड़ दिया। अब हो गया उसमें किण्वन, बैक्टीरिया आया और उसका तोड़ दिया, उसके पार्टिकल को, उसको पार्टिकल को तोड़ा और उस बैक्टीरिया के कारण लिक्विड में उसके लावा वगैरह से एक बन गया अल्कोहल वाला ग्रुप, वो भी मिथेनॉल का। और वही उसको फिर बाद में एक सूती सा, मतलब धोती में लेके वो वाला पूरा अनाज को, और उसके बाद निचोड़ा, और उसके बाद उसको थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए, ई वाह, लड़का लोग का चीज है, तुम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। ये वाला निचोड़ा, और उसके बाद लड़का सब शुरू से खतरों का खिलाड़ी आज से, और उसको निचोड़ के उसको पिया, उसके बाद मतलब पानी मिलाता होगा की पता, हल्का ना ऐसी मार देता है। बिहार वाला पूर्ण देसी पे, वो मिलावट पे भरोसा नहीं करता, पूर्ण पिएगा, मिलावट वाला उन लोग थोड़ा सा। तो ये पाउच वाला ध्यान दीजिएगा, और जो खराब अल्कोहल बन रहा है उससे बनता है। चलिए ध्यान दो आगे, अगला अल्कोहल जो हमारे बॉडी के लिए सही भी है वो है इथेनॉल। ये रियल अल्कोहल है, इसको बोलिएगा रियल अल्कोहल, यानी हमारे बॉडी को इसकी जरूरत है थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन इसकी जरूरत को पूरा कर दिया जाता है किसी के जरिए, लेने की आवश्यकता नहीं है बॉडी में एक्स्ट्रा। मतलब हम लोग को पूरा हो रहा है, लेकिन सब कहेगा कि
मतलब इसके लिए थोड़ा बहुत तो मतलब चल जाएगा तो ठीक ही रहेगा, हालांकि दिया भी जाता है। ध्यान दीजिएगा, इथेनॉल इससे बनता है आपका रियल अल्कोहल। रियल अल्कोहल को बोलते हैं सुकृत अल्कोहल, इसको बोला जाता है आपका सुकृत अल्कोहल। ये आपको हमें कहाँ मिल जाता है, इसका यूज करके हम लोग क्या बना लेते हैं, विक्सी, वाइन, बोतल वाली वाइन, मतलब अंग्रेजी शराब बोल दीजिए इसको, अंग्रेजी शराब। हाँ, विस्की, विस्की और शराब में थोड़ा सा अंतर है, विस्की हो जाता है वाइन बन जाता है, इसके कम अथी से हम लोग बियर भी बना लेते हैं, बियर वाला। इससे इससे बहुत रेयर, थोड़ा सा कम कर देंगे तो एक आता है रिफ्रेशर। रिफ्रेशर का नाम सुने होंगे, मतलब अल्कोहल का बहुत सारा हल्का सा डोज रहेगा उसमें, रिफ्रेशर का नाम से आता है। वो कोई भी पी सकता है नॉर्मल, उसमें अल्कोहल का परसेंटेज ही रहेगा 0 पॉइंट कुछ कुछ में, आता है रिफ्रेशर के नाम से। मतलब जिसको मान लेते हैं कि जिसको मतलब शराब जो नहीं पीता है और चाहता है कि हम शराब वाला मतलब मजा करें, उस टाइप का मजा, जैसे कि आपका मिठाई से मतलब होता है मतलब शुगर, जिसको शुगर की बीमारी है और वो भी चाहता है कि हम मिठाई खाएं, तो शुगर फ्री मिठाई खाता है। बिना चीनी वाला मिठाई आता है ना, शुगर फ्री। हाँ, वो वैसे ही बिना अल्कोहल का उस टाइप का लिक्विड, कि जिसको आप पी के थोड़ा अपने माइंड को मतलब रिलैक्स कर सके, वही वाला। हाँ, ठंडा में, ठंडा अल्कोहल का चीज नहीं हो, रेडबुल नहीं अल्कोहल, लेकिन उसमें वही रिफ्रेशर है, बहुत कम, इतना कम अल्कोहल है कि वो अल्कोहल के रूप में जाएगा ही नहीं, तो वही हाँ इसका इस्तेमाल एनर्जी के रूप में। रेडबुल क्या है आपका, हाँ वही एनर्जी ड्रिंक है ना, वो इसमें नहीं आता, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे चलता है। क्या एनर्जी उतना थोड़ा देता है वो। हाँ, गुड क्वेश्चन, ये सही बात बोली है कि जो 24 घंटे लगा रह जाए उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट। परमानेंट आता है जो 24-48 घंटे तक लगा रहता है। देखिए, सुकृत अल्कोहल से बनता है आपका अल्कोहल, ये सुकृत इथाइल अल्कोहल है, इसको बनाया जाता है अंगूर के किण्वन से। किण्वन का मतलब समझते हैं, कोई मतलब बैक्टीरिया द्वारा तोड़ दिया जाना उसको, उसको बोलते हैं किण्वन। तो अंगूर को थोड़ा सा हम फर्टिलाइज या सड़ा वगैरह के, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके रस से जो लिक्विड तैयार करते हैं उसमें पाया जाता है इथाइल अल्कोहल, और हमारे लिए सही है, मतलब थोड़ी मात्रा में। और उसके लिए आपका मतलब कम मात्रा में उसका मतलब जरूरत है, वो कम मात्रा में आपको दवा के रूप में भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता है। इथाइल अल्कोहल से जो आपका होम्योपैथी वाली दवाएं हैं उस सीरीज में भी काफी कम मात्रा में इसका इस्तेमाल हो जाता है। बॉडी को जितना चाहिए, बॉडी को सेडेटिव होना भी, जैसे होम्योपैथी की दवा खाते हैं ना, तो देखा वो उसको सेडेटिव बनाएगा। थोड़ा सा सेडेटिव का मतलब कि यदि कोई आदमी बेचैन वगैरह है तो उसको थोड़ा बेचैनी को कम करने के लिए, तो बेचैनी को कम करने के लिए इधर वाला भी सुना होगा कि अल्कोहल का है पीते हैं तो टेंशन में है, इसीलिए हम लोग पीते हैं, नहीं तो नहीं पीते। प्रेशर है, बहुत सारी चीजें है इसके लिए, हालांकि उससे बहाना है, उन लोग बहाना बहाना लगाता है। खुश तो रहता है पीने के बाद, पीने के बाद तो खुश रहता है सब, तो इसका मतलब क्या है, खुशी पीने से मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा चाहिए उसको ना, ये ले लेगी उतना भर। घर में देखिए ना, घर में तो देखो की होगी। तो ये है सुकृत अल्कोहल, समझ गया, अंगूर के किण्वन से बनता है, इसको बनाया जाता है। मतलब अच्छा, ये सेना को भी मतलब थोड़ा बहुत मतलब ये करने के लिए बॉडी में नीडेड की जरूरत या सेडेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। सेडेटिव मतलब थकान को अल्प मात्रा में दूर कर देता है, ये मतलब थोड़ा सा दूर करता है, ठीक, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करता है। तो सेना लोग को पिया भी जाता है, ये नहीं कि एक दिन में 1 बोतल पी जाएगा उन लोग, नहीं, बहुत हल्का सा लिया रहता है। उसके बोतल में तो लिखा रहता है 30 डेज डोज, उसके बोतल के नीचे लिखवा दिया जाता है 30 डेज डोज, 30 दिन का डोज है वो। इधर वाला आदमी के लिए ये 30 सेकेंड डोज, 30 सेकेंड में अंदर, इधर के लिए कितना रहता है, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में तो काम ही कर लेता है अपना। तो ये है सुकृत अल्कोहल, इसका बनाया जाता है। महंगी शराब आती है, सुना होगा 10,000 रुपये 15,000 रुपये लीटर भी आता है, आता है ना इधर। शैंपेन दुनिया की सबसे महंगी शराब है, जिसको लोग उड़ाते भी अपने शादी वगैरह में, मतलब बड़े लोग का शादी हो गया तो शैंपेन का बोतल खोला जाता है।
शैंपेन महंगी शराब है, फ्रांस में बनती है ये। सूरों और सुंदरियों का शहर कहा जाता है पेरिस को। वहीं पे ये सारा सबसे ज्यादा बिकती है, क्योंकि पीने वाले कौन है? वहां के लोग, वहां की महिलाएं ज्यादा पीती है, लड़का तो कम पीता है, इन लोग ज्यादा। पेरिस, सूरों और सुंदरियों का शहर। हाँ, वहां कैसे सस्ता होगा? वहां के लोगों का इनकम महंगा है तो सस्ता लगता है उसको। हम लोग गरीब है तो महुए वाला सस्ता लगता है तो मार लेता है। सस्ता और महंगा इस बात पे निर्भर करता है कि आपका इनकम जो है ज्यादा है या कम है। हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है $945 के बीच वाला है, $11,455 के बीच वाला है, तो हम लोग उतना महंगा चीज अफोर्ड नहीं करते हैं। उसके बदले में घरे में या फिर अति बगल में महुआ वाला बनवा देते हैं। महुआ इथाइल अल्कोहल है, ध्यान दीजिए। महुआ को खराब किया जाता है, सुना होगा कि पकाया जाता है, ये किया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से उसको खराब किया जाता है। और अल्कोहल खराब नहीं, महुआ को तो लोग पहले दूध में पीते थे एनर्जी बनाने के लिए। महुआ को सुखा दिए, उसको दूध में फुला के थोड़ा सा पीते थे, मतलब खाते थे लोग पहले। ये तो बना दिया खराब ना, अभी पहले तो अच्छा ही था, बदनाम हो गया। देखो लेगा तो समझ गए, बस यही दोनों है। विक्सी में प्रतिशत इसका ज्यादा रहता है, इसीलिए देखो विक्सी जब पीते हैं, मतलब इसका थोड़ा सा जो वो होगा, अंग्रेजी शराब का टाइप होता है, विक्सी होता है आपका, एक नॉर्मल होता है। तो विक्सी में इसकी मात्रा ज्यादा रहती है, लगभग 70-80% रहेगा अल्कोहल। तो वो वाला एकदम एकदम हल्का सा देखेंगे, उसके लिए प्याला लिया रहता है, छोटा छोटा प्याला रहेगा, उसमें लोग पीते हैं। बहुत हल्का प्याला रहे एकदम, देखा गिलास एकदम, थोड़ा गिलास भी स्टैंडर्ड उस शराब के लिए जानता है, इसकी कीमत जो है उसके लिए कांच का गिलास होता है, एकदम पतला मेम्ब्रेन का रहेगा, बहुत पतला। इसको तोड़ दे, मतलब गलती से गिर गया तो फूटेगा ही फूटेगा। और हम लोग मोटका भरोठवा में रखते हैं कि गलती से गिर उड़ गया तो बचा रहे, इसलिए वो आपका पीते भी उन लोग थोड़ा स्टैंडर्ड बना के, हम टकरा के हल्का से टकराएगा, इधर लोग पूरा दम मारता है, ऐसे दम पूरा हैवी में मारेगा, तब भी कुछ मतलब ज्यादा ये नहीं होगा आपका। उसको लग रहा है पहचान रहे हैं आप। हाँ, पहले भी आया था ना तुम? हाँ, 10th में ही रहा है लगातार, वही हमको लग रहा है कि हम पहचाने। उसके बाद चलिए, कोई खजरी भी गा तुम ना? हाँ, मेरा भी मेमोरी चेक कर रहे थे, सही काम कर रहा है अभी। मेमोरी खराब कब होगा? जब हम लोग भी ये सब लेना शुरू करेंगे, और उन लोग तो लेता ही है। लड़कियों का मेमोरी तो समझ ही रहा है कैसे खराब हो रहा है, मतलब इसको हल्के में ले रहा है वो। हाँ, इतना हल्के में, इतना हल्के में ले रहे हो उसको? हाँ, इससे तो अच्छा है। इससे बस इसमें है कि जो पीता है उसको नशा आता है, उसमें है कि जो देखता है उसको नशा आता है। बस अंतर इतना सा है, और कुछ अंतर नहीं है। एम्बुलेंस घायलों को ले जाती है। अरे, और चलिए आगे ध्यान देंगे इधर। होता है, चीनी चीनी वाला बात है ना, दूर से देखने पे यूरिया भी चीनी ही लगता है। चलिए आगे, ध्यान उधर नहीं जाए, इधर ध्यान देंगे हम लोग। लड़की की दुनिया अलग है, उन लोग का अपना ही एक दुनिया है। केमिस्ट्री मेमिस्ट्री तो इसके ऊपर का चीज है, मानेगी ना। जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आएगा जो बताएंगे डिफेक्टिव है गर्ल्स के लिए, इतना वो कैसे हो सकता है? ये मान ले, ये हो ही ना सकता है। केमिस्ट्री गलत हो सकता है, इन लोग नहीं। ध्यान देंगे आगे। हम लोग अल्कोहल वाला दो ही ग्रुप पढ़ना था, मिथेनॉल इथेनॉल, समझ गए? मिथेनॉल विकृत अल्कोहल है, खराब है, वो बनता है। विकृत अल्कोहल बोलेगा कि किसे बोलते हैं, तो मिथेनॉल को बोलते हैं। और मिथेनॉल इफेक्ट करता है आंख पे और आंत पे। और इथेनॉल आगे भी पढ़ेंगे इसको, ठीक, आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि बनता कैसे है, उसका रिएक्शन वगैरह भी पढ़ना हम लोग को। तो अल्कोहल ग्रुप आपका हो गया खत्म, ठीक। अल्कोहल के बाद अब कौन सा ग्रुप है हम लोग को जो पढ़ना है? अल्कोहल के साथ फिनॉल हो जाएगा।
एक है ईथर। कोई दिक्कत नहीं है, हम आज छुट्टी में हैं, ठीक। वही दिक्कत हो रहा है ना अभी कि हम लोग का थोड़ा सा मिल मिल गया थी। हाँ, तो दोनों शिफ्ट में रख ले रहा है। वही 8 तारीख तक दिक्कत है। कल 8 को तो ऐसे छुट्टी है, ठीक। आपको हो सकता है हम कल नहीं, कल और परसों क्लास ना ले, फिर 8 को तो छुट्टी है, उसमें ले ही लेंगे। फिर 9 से 9 तक है ना, 9 तक है। तो उसके बाद क्या है कि 9 के बाद घट जाएगा, आर्ट्स का पेपर है, तो म्यूजिक वगैरह का सब्जेक्ट है, उसमें बहुत कम आता है, तो इसे चलाते हैं। फिर बस 8 तक ही मेन है। 8 तक 1-2 दिन और डिस्टर्ब रहेंगे, उसके बाद क्लियर। फिर उसके बाद अभी डिसाइड नहीं होता है, एक दिन पहले होता है। कल नहीं, दोनों हम, मेरा उनका तो साथ ही पूछेंगे, क्या करें, इसलिए 1-2 दिन बंद ही रखे, क्या करें। रिलैक्स कर लीजिए आप लोग भी, हाँ, उनसे नहीं पढ़िएगा। चलिए आगे, एक और ग्रुप, 1-2 ग्रुप, आज ग्रुप लास्ट हो जाएगा, ठीक। ग्रुप वाला काम खत्म करेंगे, और एक और नोमेनक्लेचर आपको हो सकता है अभी पढ़ा देने, तो बाद में देखेंगे, मूड के ऊपर रहेगा उसमें कि आगे लाना या फिर अब चैप्टर शुरू हो जाए, ठीक। आपका अगला जो भी चैप्टर शुरू होगा उसमें आप ध्यान से हम लोग को पढ़ना है। पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें लिखने वाला झंझट हटा देंगे, ज्यादा नहीं रहेगा, 5-6 पेज रहेगा, ठीक। एक बार में 5-6 पेज रहेगा आपका, मिनिमम फी पे वो प्रोवाइड कर देंगे। लिखने का झंझट खत्म रखिए, आप यहाँ पढ़िए, वहाँ रिवीजन कीजिए, टिक लगाइए, नोट्स में आपका घेरा वगैरह करके इंपॉर्टेंट फैक्टर को ठीक कर लीजिएगा। मैथ जैसे देखा कल, अभी मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 2 ही चैप्टर पढ़े थे कल, लेकिन तुम लोग भी रहता तो 10 नंबर बना के ही आता। मैट्रिक्स वाला में कल 10 नंबर बना के आता। बायो से इस बार सस्ता पड़ा है मैथ, बायो से सस्ता पड़ गया, तो अगला साल अच्छा पड़ जाएगा, तुम लोग इन लोग महंगा हो जाए। लेकिन मैथ ध्यान रखिए, मैथ का सिलेबस आपका तो नियमित है, उसके सिलेबस में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो रिलेट करके पूछा। मैथ में क्या पूछेगा, मैथ आपका फिक्स है, जितना है हार्ड रहे वो टफ रहे, लेकिन जितना है उतना में वो फिक्स है, उतना पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कमांड कर लीजिए, तो आपका वो 100 में 100 भी दिलवा सकता है। बायो आपका 100 में दिलवाने की गारंटी नहीं रखेगा। एकमात्र सब्जेक्ट जो आपको गारंटी दे सकता है कि आप हमें बनाइए, आपको हम इतना दे सकते हैं, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट कहेगा कि आप याद कीजिए, हम यादें रह जाएंगे। मैथ है, मैथ मतलब मोहब्बत वाला सब्जेक्ट, एक बार आ गया आपके पास तो आपका रहेगा। बायोलॉजी मतलब बेवफा, आया चल जाएगा। चलिए आगे ध्यान देंगे। ईथर ग्रुप, लास्ट ग्रुप इसमें देख लेते हैं। ले, ईथर ग्रुप है, ईथर में डायरेक्ट सीखेंगे नामकरण, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इसमें नाम चलेगा, ठीक। इसका हम बोर्ड में ये नहीं बनाएंगे, ग्रुप वगैरह नहीं। देखिए ईथर का सूत्र होगा O, ऑक्सीजन, ROR, यानी दोनों तरफ से जुड़ेगा। ईथर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो मोनो वाला ग्रुप था, एक तरफ से जुड़ेगा, इसमें दोनों तरफ से जुड़ेगा, बीच में O रहेगा। O को बोला जाएगा, O को बोला जाता है ऑक्सीजन, लेकिन ग्रुप के नाम में बोला जाएगा O को क्या बोलते हैं। जैसे अभी 3 ग्रुप पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा। COOH को बोलते हैं कार्बोजाइलिक, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, और O मॉलिक्यूल O, ये क्या है आपका, ये है आपका, इसको बोलेंगे हम लोग ईथर। तो ईथर को बोला जाता है ROR। इसका नाम जो चलता है वो 2 प्रकार से चलेगा, एक सिमिलर नाम चलेगा, एक पहले जनरल नेम लिखते हैं इसको, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला ऐसे चलेगा, CnH2n + O, यहाँ पे चलेगा CnH2n + 1, ये ऐसे। इसका जो नाम होगा अल्काइल, अल्काइल ईथर, इसका नाम ऐसे चलता है, 2 बार अल्काइल अल्काइल ईथर होगा। या इसी को बोला जाएगा, जब सेम रहेगा ना, सिखाते हैं आपको कैसे इसका नाम चलेगा, बस सीखना है। इसमें सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं डाई अल्काइल ईथर, और अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा तो ये हो जाएगा आपका अल्काइल अल्काइल ईथर। ये डिफरेंट वाले के लिए डिफरेंट अल्काइल अल्काइल ईथर, और सेम सेम रहेगा तो डाई अल्काइल ईथर। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम में
देखिए इसका नाम ऐसे लिखेंगे, पहला वाला में इसमें देखो O है, तो पहला वाला ग्रुप क्या होगा, पहला वाला हम लोग जानते हैं एक कार्बन, कार्बन यदि एक लेंगे तो हाइड्रोजन दुगना से एक ज्यादा 3 रहेगा, CH3 O रहेगा, इधर CH3, इसी का पूछेगा नाम बताइए इसका नाम क्या है। ईथर ग्रुप में नाम ऐसे रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथ, इसलिए इसका नाम होता है, आइल ग्रुप लगेगा इसमें, तो ये हो जाएगा मिथाइल। आई बीच में कौन है, ईथर, इधर क्या है, मिथाइल। तो देखो सेम सेम है ये, सेम सेम अल्काइल, इधर जो लगेगा इधर वो इधर डिफरेंट भी रह सकता है। तो जब सी वाला पढ़िएगा तो अल्काइल ग्रुप पढ़िएगा, एक कार्बन है तो मिथाइल, ईथर मिथाइल, इसका नाम हो गया। इसी को दूसरा और तरीके से नाम लिख सकते हैं, कैसे, दो बार देखिए एक ही चीज आया है, मिथाइल मिथाइल दो बार आया है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ईथर, ये हो जाएगा, समझ गए। इसका एक और नाम, तीन, इसका 4 नाम चलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक साथ इसका एक साथ 4 नाम आएगा, कैसे कैसे, पहले तो हो गया अल्काइल, ये ऐसे लिख दीजिएगा, एक नाम इधर से जुड़ता है, इसको ऐसे बोलते हैं, इसका नाम ऐसे पढ़ा जाता है, एक का नाम है, एक नाम है अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम में एक और, ये 2 नाम ऐसे हो गया, यही 2 नाम ज्यादातर आएगा आपसे, तीसरा नाम कभी कभी आ जाएगा, तो हम लोग को जानकारी रहना चाहिए कि इसको ऐसे भी लिखते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एगो के साथ जुड़ जाता है ऐसे, तो मीथ के साथ जुड़ा, जैसे एक कार्बन को मीथ बोलते हैं तो इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, इधर में ना कार्बन काउंट होगा, एक कार्बन को अल्क मीथ बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, ऐसे चलेगा इसका नाम। यदि हम इधर से इसको ले ले साथ में तो भी सेम ही होगा, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं तो इसका नाम भी इधर सेम ही हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। तो जब सेम सेम रहेगा तो ऐसे नाम लिखना है, इसका 4 तरह से नाम आएगा। पहला अल्काइल ग्रुप रहेगा, एक कार्बन को मिथ, मिथ याद रखिए, आइल लगा दीजिए, ईथर लिखिए, मिथाइल, 2 बार सेम सेम आ गया इसलिए इसका नाम डाइमिथाइल ईथर। फिर इसको हम लोग तीसरा नाम जब लिखते हैं तो ऑक्सीजन ग्रुप का घेरा लगा के, इसलिए एक कार्बन को मिथ बोलते हैं तो मिथ में ऑक्सीजन तो मिथॉक्सी, और इधर से ऑक्सीजन भी लिए तो सेम ही आया, एक ही कार्बन था मिथॉक्सी। यदि अलग अलग रहे तब नाम कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे ही ले लेते इसको, यहाँ पे ऐसे रहे CH3, पहले देखिए एक और सेम सेम नाम वाला सीख लेते हैं पहले और अच्छा से, C2H5O C2H5 ऐसे है, तो इसका क्या क्या नाम लिखिएगा आप बताइए। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ, तो क्या लग जाएगा इथाइल, अब बीच में कौन होगा, ईथर, और यहाँ पर भी कौन होगा, इथाइल, इसलिए इसका दूसरा नाम डाई इथाइल ईथर। चलिए बहुत अच्छा, डाई इथाइल ईथर। तीसरा नाम इथॉक्सी, इधर से घेरा लगेगा तो इथॉक्सी इथेन, बस 3 नाम जानना है। चौथा नाम भी इधर से सेम ही होगा, सेम सेम में सेम रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा तो अलग अलग, तो ऐसे ही नाम इसका जानना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यदि हम लोग अलग अलग कर दे, CH3O C2H5 ऐसे ही रहेगा, ठीक, ईथर में नाम ऐसे ही रहेगा, इसका हम लोग ग्रुप में नहीं चलेगा, डायरेक्ट ऐसे चलेगा। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, इसको बोलेंगे ईथर, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल ना, पहले एक नाम ऐसे सीखिए आइल वाला ग्रुप से, तो मिथाइल। अब देखिए इसमें एक नाम हो गया, इसी को हम सजा के पहले ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, मिथाइल इथाइल ईथर, ईथर को लास्ट में लेके चले जाते हैं, इथाइल लिख देते हैं, इसी को बस लिख सकते हैं ऐसा, मिथाइल इथाइल ईथर। अब देखिए तीसरा नाम जो लिखना है, तीसरा नाम घेरा वाला चलता है, इसको मान लेते हैं, नहीं यहाँ पे थे, इसको हम इधर से घेर दें, ऐसे घेरा वाला नाम है, इधर से नाम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा मिथ ऑक्सी, हाँ इथाइल लिख दीजिएगा शुरू में, इथाइल मिथाइल ईथर। अब यहाँ पे देखिए इधर से नाम लिख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ लेके, तो ऑक्सीजन का साथ लेंगे तो इधर हो जाएगा मिथ, इसमें क्या लग जाएगा ऑक्सी, तो मिथॉक्सी, इधर बच गया 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं इसलिए हो जाएगा इसका नाम मिथॉल। अब इधर से मान लेते हैं लिखे इसका नाम, तो C2H5 को O के साथ लिखना है, तो O के साथ लिखेंगे तो इसको बोलेंगे इथॉक्सी, इधर क्या बच गया 1 कार्बन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मीथेन। बस इसमें इतना ही जानना था आपका, इतना हो गया हम लोग का कंप्लीट। एक बार में तो ये एक बार में खाली पेंट करती है। हाँ बता रहे हैं।
देखिए आगे C3H7, आप लोग नाम बताते जाइएगा हमको, O C4H9। तो देखो पहला नाम अल्काइल ग्रुप से शुरू करेंगे, तो 3 कार्बन को प्रोपाइल हो जाएगा, बीच में कौन हो जाएगा, ईथर, इधर हो जाएगा ब्यूटाइल। इसका एक नाम यही है और ज्यादातर यही वाला दे देगा और कोई नहीं देगा। अब दूसरा में क्या करते हैं, ग्रुप को एक जगह लिख देते हैं, ईथर को साइड कर लेते हैं। तो इसको अल्फाबेट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख दो। तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ईथर, इसका काम हो गया, 2 नाम हो गया अल्काइल ग्रुप पे। अब ऑक्सीजन के साथ लेके आएंगे, ये समझ गई। पहले तुम जान रहे 3 कार्बन को क्या बोलते हैं। प्रोप कहां से आया, तुम लगता है बीच में गड़बड़ की है, आई थी जब नाम लिखवा रहे थे ये बोला। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, आइल लगाना अपने मन से। ईथर ऑक्सीजन को बोलेंगे, इसको 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, तो आइल लगा देंगे। अब इसी को सजा देना है, पहले डायरेक्ट मूर्ति बैठाए, अब सजा देते हैं हम लोग। ये वाला प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ईथर को लास्ट में। अब इसके साथ वाले बॉक्स, इसका डीजे वाला ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोपॉक्सी, इधर बच गया 4 कार्बन, ब्यूटेन। अब इधर से नाम लेंगे इसका, तो ब्यूटॉक्सी, आई हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपाइल नहीं, जब ध्यान दीजिए, जब ऑक्सी नाम लीजिएगा, हल्ला करे पीछे, ऑक्सी नाम लीजिएगा तो इधर अल्केन नाम चलेगा। अल्कोक्सी, अल्केन इसका एक नाम होता है। इसको आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक, ये अभी आपको सिर्फ बता दिए। ईथर एक ग्रुप भी पढ़ना है हम लोग को, तो वहां पढ़ना है कि कैसे बनता है, तो वहां भी बताएंगे, अभी जनरल बता रहे थे। चलिए ग्रुप में आज इतना ही रहने देंगे। हाँ नहीं, हाँ वो एक ही, लेकिन चैप्टर में 3-3 नाम का पढ़ना है। पहला चैप्टर पढ़ना है हेलो एल्केन, हेलो एरीन। दूसरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तीनों एक में रहेगा। और तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजाइलिक एसिड। और चौथा चैप्टर जो आएगा वो है अमीन। तो ये चारों ग्रुप को अब वहां बताएंगे, यहाँ पर बेस बना रहे थे आपका। अब देखिए 2 प्रकार का ईथर होता है। अरे हल्ला करे लगा आप। ईथर में देखिए एक शुरू वाला जो हम लोग पढ़े थे, वो पढ़े थे डाई मिथाइल ईथर। इसका पहला मेंबर कौन है, डाई मिथाइल ईथर, और दूसरा मेंबर कौन है, डाई इथाइल ईथर। तो हम लोग ना जो इस्तेमाल करते हैं ईथर का यूज कहाँ करते हैं, ईथर का यूज करते हैं थेथर बनाने के लिए। ईथर का इस्तेमाल थेथर करने के लिए, बॉडी को मतलब आपका निश्चेत, इसको क्या बोलते हैं, निश्चेतक, बेहोशी के लिए। तो पहले ना लोग जो मतलब पहले के जो डॉक्टर थे, वो अभी क्या है ऑपरेशन में या फिर जैसे कि हड्डी जोड़ना है किसी को, तो सुंघाते थे। ईथर एक गैस के रूप में होता है, उसको आपको सुंघा दिया, आप क्या हो गया, बेहोश। बेहोश हो गए आपका, फिर उसका काम मतलब जो काम करना था उसके बाद 2 घंटों के बीच में ये होता है। लेकिन क्या होता था कि इसके बीच में क्या होता था कि ईथर का एक कभी कभी प्रभाव कम जाता था, तब बीचे बीचे में दर्द उठना शुरू, नहीं समझ गया, जैसे कि हड्डी अभी जोड़िए रहा था, तखनिए ईथर गया घाट बॉडी में, ईथर गड़ गया, उग्र दर्द पूरा बुझाया, तो तोड़ फेंक फाक दिया वैसे डॉक्टरी चीजों को। तो डॉक्टर अब इसका इस्तेमाल ना करके निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी दूसरे चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल नॉर्मल चीजों के लिए, मान लेते किसी का घाव वगैरह फोड़ना है, उसको बर्दाश्त नहीं होता तो डाल दिया, तो 10-15 मिनट के लिए आराम से काम कर गया, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसका स्मेल हम सूंघे हैं, पता है इसका स्मेल ऐसा, मतलब जो है वो जो लिखा रहता है उसमें है कि तीव्र गंध। तीव्र गंध मतलब पेट्रोल वगैरह जैसे धमकता है ना, महकता है। पेट्रोल तो अच्छा महकता है, किसी किसी को सूंघने की आदत होती है पेट्रोल को। हाँ, किरोसिन तेल सूंघती है, देखो कर रहा है, आदत हो जाता है, वो सेडेटिव चीज है। पेट्रोल में जो आपका वो डाला हुआ सेडेटिव है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता नहीं आपको, धीरे धीरे वो आदत बना देगा फिर सूंघने का। हम बताए थे जूता पॉलिश करने वाला पॉलिश करते करते एकदम सटा लेगा, उसका कारण है वही, उसको सूंघना उसको अच्छा लगने लगता है, आदत बन जाती है, उसके माइंड को चाहिए। इन लोग क्या है, इन लोग नहीं देखे नेल पॉलिश यहाँ लगाएगी ऐसे धीरे धीरे यहाँ तक ला देती है, उसमें भी सेडेटिव चीजें है। जो आपका एडिक्टिव चीजें रहेगी वो आपका लत लगाएगी ही लगाएगी। तो ये होता है। तो डाई इथाइल ईथर को मानिएगा कि असली ईथर है ये, और इसका यूज कहाँ पे होता है,
ये असली ईथर है और इसका यूज कहां पे होता है? असली ईथर है और इसका यूज कहां पे होगा? बेहोशी कारक में। ठीक, शल्य चिकित्सा या इसमें ऑपरेशन वगैरह में इसको नहीं डाला जाता है। गलती से उठ गया ऑपरेशन करते करते तो उसमें कभी कभी छूट जाता है, गलती से उठ गया एकदम पूरा हलवल आ गया तो कैंची उची छूट गया उसी में। सुना होगा कभी कभी कि छूट गए हैं इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन करने के दौरान, कभी ब्लेड वगैरह। और वो ब्लेड कितना एकदम ये होता है, वो किससे बनता है? स्टेनलेस स्टील से, जिसमें कभी जंक नहीं लगेगा, वैसे स्टील से। जंक तो ब्लेड में भी नहीं लगता था, लेकिन ब्लेड अब डी आने लगा है। पहले का जो ओरिजिनल ब्लेड था देखे होंगे, उसका इस्तेमाल वो पहले मतलब एक बार बना हुआ है, उसका इस्तेमाल दाढ़ी में किया और कितना बार नाखून काटने में, तब भी नहीं लगता था। वो प्योर स्टेनलेस स्टील से। तलवार भी राजा महाराजा के होते थे, उसमें जंक नहीं लगते थे। 2000 साल के बाद हल्का हल्का जंक लगा, तो कुछ वो बनता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस का मतलब दाग या फिर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, संक्षारित नहीं होने वाला, जंक नहीं लगने वाला। और वो बहुत पतला होता है, माइक्रोन पतला, हो कितने छोटे नसों को फाड़ सकता है। वो वही वाला का इस्तेमाल कहाँ कर लेता है लोग? पॉकेट मारने में। पहले के लोग सुना होगा पॉकेट फाड़ भी दिया पतो नहीं चला, इतना तेज होता है वो। हल्का सा मार दिया गलती से तो उसको पता भी नहीं चला, उसका तो छोड़ो, चीरा तक मार देगा तो पता नहीं चलेगा उससे। हाँ, उस तरह का ब्लेड होता है वो। अभी भी लोग करते हैं, मतलब जिसको करना होता है, जिसका वो पैशन है, जिसका वो व्यवसाय है, बिजनेस है उसका, उसमें तो काम तो करेगा, धंधा तो जरूरी है। हाँ हाँ, मतलब जैसे स्टील, मतलब दाग नहीं, धब्बा नहीं, कहने का मतलब, सॉरी, दाग धब्बा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जंक नहीं लगने के लिए उसमें मिला देते थे वो। बाकी तो लोहा का रहता था, प्योर लोहा। मतलब लोहा का एक प्रजाति होता है ना, मैग्नेटाइट। हम लोग जो लोहा यूज कर रहे हैं हेमेटाइट का कर रहे हैं। अच्छा वाला जो मशीनरी चीजों में होता है वो मैग्नेटाइट का होता है थोड़ा सा। तो उन लोग का देखो तलवार उलवार मतलब भारी उरी रहता था। अभी के आदमी थोड़ा कि 15 kg में श्वास लेने में दिक्कत हो रहा है। उन लोग पहले हाँ, अभी के थोड़ा था, पहले के महारानी थोड़ा था ये वाला। अब ना महारानी ये वाली हो गई है। पहले पहले लोग, अभी सेंट लगा रहे हैं हम लोग अल्कोहल वाले, पहले के लोग इत्र लगाते थे। इत्र की खोज भी किसने की थी? जो लगाएगा वही ना। इत्र की खोज महिला ने की थी, उसका नाम था अस्मत बेगम। हाँ, देखो अच्छा चीज महिलाएं करती थी। वो भी गुलाब के फूल से बनाई थी। गुलाब, पहला जो इत्र बना था वो गुलाब के फूल से बना था। गुलाब का फूल इसलिए तो अच्छा मतलब स्मेल करता है, उसको लोग सूंघते हैं, जरूरत पड़ने पे सूंघते हैं। अब तो इसका इस्तेमाल कहीं और होने लगा है, वो विक भी आ रहा है। अ? तो इसका इस्तेमाल अब कहीं और करते हैं हम लोग। मतलब किसी को विदा करने के लिए, किसी को लाने के लिए, दोनों में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। पहली बार नूर जहां की माँ ने बनाई थी उसको। नूर जहां थी जहांगीर की पत्नी, नाम था नूर जहां। नूर जहां इसलिए नाम था क्योंकि उसको उस टाइम का सबसे सुंदर माना जाता था। नूर ए जहां, संसार की रोशनी, यानी वही बरती थी और सब नहीं बरती थी। नूर जहां उसका नाम था। जहांगीर की पत्नी थी, मतलब अकबर का बेटा ना हो गया है, अकबर का बाप, हम भी भूल गए, नहीं, अकबर का बेटा है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन पहले पूछते थे लोग, पुराना जमाना वाला, कि बताइए अकबर के जमाने में ताजमहल क्यों नहीं बिकता था? अकबर के जमाने में ताजमहल क्यों नहीं बिकता था? नहीं भीगता था। अकबर ने एक ऐसा सिस्टम लगाया था कि ताजमहल बारिश उरिश भी होता था तो नहीं भीगता था। कैसे, सोचिए। हाँ, बैलून वगैरह। यही बोले ना कि दिमाग लगाने में तो थोड़ा सा इन लोग एक्सपर्ट रहेगा ही रहेगा। एक घुना एक्स्ट्रा दिमाग है। अकबर के जमाने में बना ही नहीं था तो भीगेगा कैसे? उसके बेटे का बेटे ने बनाया था। लेकिन पहले के लोग कंफ्यूज करने के लिए माइंड को यही पूछते थे कि बताइए अकबर के जमाने में क्यों नहीं भीगता था ताजमहल। सब दिमाग लगा रहा है कि वो करकट लगाया होगा, वो तिरपाल लगाया होगा,
बाद में पता चला कि उसके टाइम में ये नहीं होता था, ये नहीं बना ही नहीं था। इसीलिए ने हाँ? एक भी ताजमहल शाहजहां ने बनाया है, सुना है तुम लोग? मुमताज की याद में, शाहजहां के दादा थे अकबर, तो उसके टाइम में कैसे बनेगा, तो भीगेगा क्यों? लेकिन कहने का मतलब पहले के लोग बहुत ही सब पूछता था, 52 खुट्टा 53 बैल कैसे बांधेंगे, बांध के बताइए। 52 खुट्टा में 53 को बैल को बांधना है, आइए ना है बांधना है, एगो दूगो, एगो में एगो बांधना है। उन लोग का कैसे, उन लोग का भी लॉजिकल बहुत, ऐसा मत समझिए, उन लोग का माइंड बहुत ज्यादा, उन लोग सवैया अढ़ैया वाला पहाड़ा पढ़ा था, कई अठी 12 कई अठी 20, ये सब ऐसा कवा पूछ देता था हम लोग से, मतलब बगा जाते थे। एगो अभियो पूछ देता है उन लोग, 20 गो जानवर और 20 किलो दूध होना चाहिए, अब भैंस देता है 5 किलो दूध एगो, और जानवर गाय रखेगा बकरी का 3 गो जानवर के रख देगा टाइप, और से पूछ के बताना है। और उन लोग एक ही दो सेट करके रखे हुए थे। अभी भी ये क्वेश्चन अभी भी टफ पड़ जाता है हम लोग के लिए, बना पाते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं मैथ, हम लोग आगे अपने जमाना में मैथ से सॉल्व करके बता देते हैं, कहते देर लगेगा लेकिन बता देंगे। लेकिन हम लोग वाला इंटीग्रेशन एक जन्म और लेना पड़ेगा आपको, तब सीखिएगा। बूढ़ा लोग ने अपना अपना वाला नॉलेज को बहुत बढ़ा के देखा, की पढ़ता है कोची थी उथी, हम लोग दे देंगे एक इंटीग्रेशन, तब पता चला कि फिर हम भोज तक नहीं बना। नहीं होता है, हम लोग से खेल लेता है ज्यादा, लेकिन क्या करें, बड़ा आदमी है, इज्जत करते हैं हम लोग इसीलिए। लेकिन दिमाग क्या लगाई थी। इसी पर एक और बताते हैं। एक बार गए हुए थे, एक बार मतलब जाता है ना लड़की लड़का वड़का देखने के लिए, लड़की नहीं जाता है, पहले लड़की तरफ से ना लड़का तरफ देखने जाता है। पहले लड़की वाले वर ढूंढने के लिए गए, तो मतलब वर मतलब वही समझ रहा है ना, लड़का, तो लड़का ढूंढने के लिए गए उस टाइम, तो लड़का ढूंढने के लिए गए, तो अब देखने गए तो लड़का देख के आए, तो लड़का देख के आए तो इन लोग पहले पूछता है, देखा होगा लेडीज लोग एकदम, बताइए क्वेश्चन उसन थे, ठीक, फोन कर फिर देखो ऐसे करके बोलते हैं, तो वैसे ही पूछा कि बताइए कैसा है, तो मतलब उस टाइम मतलब दोहा वगैरह चलता था, तो लड़का ने दोहा में बोला, मतलब लड़का नहीं उनके पिताजी वगैरह दोहा में बोला कि बीसम बीसा बीसा ताके ना एको दिशा। गलत कर रहे हैं, छोड़ दे। बीसम बीसे बीसा ताके ना एको दिशा, तो महिला लोग क्या समझी, और बोला घर में चांद सूरज की रोशनी, घर में बरसे हीरा मोती। तो महिला जो है वो समझ गई तुरते कि लड़का 20 साल का है। बीसम बीसे बीसा मतलब लड़का कितने साल का है, 20 साल का। ताके ना एक दिशा मतलब बहुत शांति सीधा लड़का है, अपना काम से काम रखता है, इन्ने उन्ने नहीं देखता है। घर में चांद सूरज की रोशनी, यानी घर बना हुआ है बहुत अच्छा से, और लाइट वाइट एकदम लाइटिंग वाइटिंग करके ठीक रखा है, और घर में बरसे हीरा मोती मतलब धन की कमी नहीं है। ऐसा महिला सोचे, महिला का दिमाग। अब देखो जो लड़का देखने गया था, वो लड़का को देखा तो लड़का था थोड़ा ज्यादा, समझ रहा है ना, लड़का था 60 साल का। अब 16 साल की लड़की को देखने के लिए 60 साल का लड़का देखे तो कैसे बोले कि लड़का 60 साल का है, तो 3 बार बोला था, बीसम बीसे बीसा, 20 20 40 20, 60 साल का लड़का, ताके ना एको दिशा, घर में चांद सूरज की रोशनी मतलब छत नहीं है, डायरेक्ट रोशनी आता है। इन लोग कैसे समझे थे, और घर में बरसे हीरा मोती मतलब बरसात होने पर वो जो टपकता है, इन लोग ऐसे सोचते हैं, रियल में कैसे हो जाता है। लेकिन इन लोग को कम मत समझिए, इन लोग बहुत ऊपर की चीज है, इन लोग को समझने के लिए बताया था ना। सीज फ्राइड एक दार्शनिक 30 साल तक मेहनत की है कि लड़की क्या चीज होती है, औरतें क्या है, उनका दिमाग का ग्राफ कैसे चलता है। वो खुद लास्ट में बोले किसे ज्ञात करना हमारे 30 साल के मेहनत के से ऊपर का चीज है, नहीं लिख दिया, हमारे बस की चीज नहीं है। 30 साल तक सोचो, 2 साल तक बल्ब जलाने के लिए प्रयास किया, थॉमस एडिसन बल्ब जला दिए। इन लोग को समझने के लिए 30 साल, उसके बाद ये नहीं ना।
हाँ, इन लोग कुछ खेल नहीं है, जैसे ना पबजी वगैरह लड़का खेलता है तो लड़का कहता है कि मतलब जैसे ना एक बार आया था तो बोला कि हम भी खेलेंगे, तो बोला ना ना ये सब गेम तुम लोग नहीं खेल सकती हो ना। लेकिन इन लोग इसमें भी एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट चीज है। इन लोग किसी के जिंदगी से खेल जाए, गेम क्या चीज है। चलो आगे भाई। कोच खेलते नहीं रहता हमेशा, जानकारी रहता है उसको। हो गया। अब क्या कीजिएगा, सुनिए। हाँ,